आपका बेटा बहू आ चुके कैसा महसूस कर रहे बहुत खुश लग रहा है, बहुत डर महसूस हो रहा है। हम लोग तो रोने का मन कर रहा था, कभी लग रहा था कि बच्चा लोग कैसे सेफ है कि नहीं है। दुबई में तो सारे टूरिस्ट सेफ एंड साउंड थे और फिर एकोमोडेशन ये सब का भी कोई दिक्कत था नहीं, बस वहीं फ्लाइट्स डिसरप्टेड थे, उस वजह से सारे टूरिस्ट स्ट्रैंडेड हो गए थे। तनाव का माहौल तो था ही, कहीं ना कहीं अब पिछले 10 दिनों से घर के दोनों परिवार के लोग तनाव में थे। घर आ गए वापस तो फिर थोड़ा रिलैक्स होकर के बैक टू नॉर्मल लाइफ अपने अपने वर्क प्लेस को ज्वाइन करेंगे। युद्ध के तनाव के बीच दुबई फंसे झारखंड के नव दंपति वापस झारखंड लौट आए। जी हाँ, आपको बता दें कि 22 फरवरी को आदिवासी रीति रिवाज के साथ अतुल उरांव जो कि सेल में कर्मी हैं और साथ ही साथ उनकी वाइफ डॉक्टर कंचन आज झारखंड लौट आए। 22 फरवरी को उनकी शादी हुई थी, 27 फरवरी को ये हनीमून मनाने के लिए दुबई गए हुए थे, लेकिन इस बीच जो है जो वार है वो शुरू हो जाता है और 4 मार्च को जो वापस आने की इनकी फ्लाइट थी ये कैंसल्स हो रहे थे। बता दें कि 4 मार्च को इनकी फ्लाइट जो है इस तरीके से कैंसिल हो जाने के बाद पूरे झारखंड में डर का माहौल था कि ये दंपति किस तरीके से होंगे, कहाँ होंगे, और उसके बाद लगातार ये फ्लाइट्स जो है बुक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार लगातार ये फ्लाइट्स कैंसिल होती जाती है। लेकिन आज 10 मार्च को ये दो दंपति हैं ये वापस से स्वदेश लौट आए हैं, झारखंड लौट आए हैं, और जो खुशी आपको चेहरे पर नजर आ रही होगी, चाहे उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका परिवार तब से सुबह से खड़ा है यहाँ पे अपने बच्चों से मिलने के लिए, और साथ ही साथ अपने हाथों में फूल लिए खड़ा है और जिस तरीके से मुलाकात करता है। तो अब तस्वीरें आप देखिए कितनी खुशी वाली है। बता दें कि जैसा अतुल बताते हैं कि इस बीच इनको 1 लाख रुपए तक का खर्चा जो है और भी उठाना पड़ा था, क्योंकि 6 दिन लगातार जो है वो वहाँ पे रुके हुए थे। फिलहाल अब ये जो है झारखंड लौट आए। आपका बेटा बहू आ चुके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश लग रहा है, बहुत बेटी दामाद है। अच्छा, हाँ, बहुत खुश लग रहा है। तो डर लग रहा था क्या जब बाहर गए थे? तो डर था, डर लग रहा था, उधर गए थे डर था। आप क्या लगती हैं मौसी? दूर में इतने मीडिया में चल रहा था कि मिसाइलें गिर रही, ये सब हो रही है, उसके बाद कितना डर महसूस हो रहा था? जब बहुत डर महसूस हो रहा, हम लोग तो रोने का मन कर रहा था, कभी लग रहा था कि बच्चा लोग कैसे सेफ है कि नहीं है। कैसा लग रहा है वापस रांची आकर? हाँ, घर आकर के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब छुट्टी काफ़ी एक्सटेंड हो गया था गल्फ वॉर की वजह से, लेकिन मतलब घर आ गए वापस तो फिर थोड़ा रिलैक्स होकर के बैक टू नॉर्मल लाइफ अपने अपने वर्क प्लेस को ज्वाइन करेंगे। खबरें बहुत जा रही थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना मीडिया में जिस तरीके से न्यूज़ दिखाई थी, क्या असल में वहाँ पे इस तरीके का माहौल था या फिर ये डर था बस? नहीं, दुबई में तो सारे टूरिस्ट सेफ एंड साउंड थे और फिर एकोमोडेशन ये सब का भी कोई दिक्कत था नहीं, बस वहीं फ्लाइट्स डिसरप्टेड थे, उस वजह से सारे टूरिस्ट स्ट्रैंडेड हो गए थे। बल्कि दुबई में वैसे दुबई में कोई दिक्कत थी नहीं। 4 मार्च को आपकी फ़्लाइट थी जो आप रिटर्न फ़्लाइट थी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ परेशानी हुई जो आप फेस किए? उसके बाद कुछ परेशानी कुछ नहीं हुई, बस वहीं फ्लाइट ऑपरेशनल नहीं थे, फ्लाइट तो ऑपरेशनल नहीं थे, जिसकी वजह से सब वापस घर लौटना चाह रहे थे लेकिन लौट पा नहीं रहे थे। तो दुबई में कोई दिक्कत थी नहीं, बस ये फ्लाइट्स का इशू था और कोई इशू था नहीं। और जो खर्च हो रहा था, जो एक्सपेंसेस जो बढ़ते जा रहा था, उसका खर्च कौन उठा रहा था? मतलब क्या सरकार कुछ बेयर कर रही थी? अबू धाबी में सर्कुलर एडवाइजरी आया था, लेकिन अबू धाबी में ये सरकार बेयर कर रही थी। अब रांची लौट गए, क्या करिएगा आज जाके फिलहाल आप? ये वर्क प्लेस को एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन करूँगा। ओके, चलिए, अतुल थे हमारे साथ मौजूद। सर, आप बाकायदा इस पे प्रेस रिलीजेस जारी कर रहे थे, क्या कुछ कहिए, क्या कुछ सिचुएशन था वहाँ पे? देखिए, तनाव का माहौल तो था ही, कहीं ना कहीं अब पिछले 10 दिनों से घर के दोनों परिवार के लोग तनाव में थे और दुबई में कहीं ना कहीं तनाव था, लेकिन जो माहौल बनाया गया था बाकी जगह पे इससे कम था। एयरपोर्ट में मिसाइल अटैक हुआ था जिसके कारण सारा आवागमन रुक गया था। तो देखिए, एक तरह से जो भी जाते हैं बाहर घूमने के लिए ऐसा स्थिति पैदा होता है, खासकर ईरान, अमेरिका और जो युद्ध का स्थिति बना था, तो पूरे विश्व में तनाव का माहौल था। अब पूरे जितने भी झारखंड से या पूरे देश से जो बाहर गए थे सब तनाव में थे और कहीं ना कहीं सब लौट आए हैं, तो खुशी का माहौल है घर में। कहीं ना कहीं एक अलग मैसेज है कि भाई चलो आप लोग ठीक हैं। कुछ दिन
पहले भी 11 जो है वो यात्री लौटे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र इन पे थी कि इनका क्या होगा, ये कब लौटेंगे। आप लगातार प्रेस रिलीज, क्या कुछ मुश्किलें, क्या कुछ सामना करना पड़ा था आपको? देखिए ये लोग 27 को गए थे तो एक दिन तो ठीक रहा, लेकिन जब से नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गया मिसाइल अटैक का, पता चला कि खाली देश में ऐसा तनाव उत्पन्न हो गया है। तो स्वाभाविक है कि दुबई एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जहाँ पर सारा आगमन होता है, कहीं भी जाना होता है दुबई एयरपोर्ट से होता है। तो दुबई एयरपोर्ट पे भी अटैक किया गया था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से देश में रहने वाले या बाहर के रहने वाले जो दुबई में फंसे हुए थे, तो तनाव का माहौल था ही। हम लोग भी तनाव में थे, लेकिन हम लोग संपर्क में तो 2 दिन संपर्क नहीं हो पाया था, जिसके कारण दोनों परिवारों में तनाव उत्पन्न हो गया था। लेकिन जब संपर्क हुआ तो पता चला कि कहीं ना कहीं सेफ है। लोगों को हिदायत तौर पे बोल दिया गया था कि अब ज़्यादा बाहर मत घूमिए, कंट्रोल में रहिए, नियंत्रित रहिए, संयम में रहिए। तो लोग अपने आप को कंट्रोल में रखा था। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा इससे तनाव मुक्त हुए थे। लेकिन जब तक अपने देश, अपने झारखंड, अपने रांची वापस नहीं आता तो इसका एक खुशी या पता चल नहीं पाता। जब वापस आए तो लगा कि हाँ चलो हम लोग आ गए हैं। वापस आ गए, आपकी भी मेहनत रंग लाई। हाँ, ये सबका मेहनत था, सरकार ने सब कुछ अपना मेहनत किया, वो लोग खुद भी अपना मेहनत कर रहे थे। वापस आना बहुत अनिवार्य था, ज़रूरी था, लेकिन आज वापस आके कहीं ना कहीं सबको खुशी मिल रही है। तो चेहरा देखा आपने किस तरीके से ये पूरे परिवार खुश है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। वैसे आप खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19 को। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तब तक जोहार रहेगा।